आप सभी लोगों को साना मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज परसेंटेज के दूसरा टाइप से मैं लेके आया हूँ और मैं बता दूँ कि यहाँ पर साना मैथ्स क्लासेस में आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ कराया जा रहा है। अगर कोई भी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें देखिए आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स कराया जा रहा है, एकदम जीरो से लेकर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एकदम हाई लेवल तक एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। इधर देखिए क्या बोले कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% वोट मिला तथा 200 वोटों से जीत गया। तो हमें पहला क्वेश्चन है कि कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो और हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला। देखिएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। कितने उम्मीदवार ने भाग लिया? दो उम्मीदवार ने भाग लिया। और मैंने एक चीज बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो जो वहां पे कुल वोटों की संख्या होगा वो कुल वोटों की संख्या कितना होगा? 100%। कितना परसेंट होगा? 100%। क्या बोला उन्होंने कुल वोटों दो उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% वोट मिला। सुनिएगा, अगर टोटल वोट 100% है, टोटल वोट क्या है? 100% है, तो अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला? 60% वोट मिला। तो मुझे बात बताइए कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला? तो 100 में से अगर 60% तो बचेंगे कितने? 40%। 40% वोट उन्हें मिला जो हार गए, क्योंकि टोटल तो 100% है। ये विनर है और ये जिनको लॉस हुआ, हार गए जो, तो W और मैं L से डिनोट कर दिया। सुनिएगा, और बोला कि 60% वोट मिला तथा 200 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया? 200 वोटों से जीत गया। इसका मतलब 200 वोटों से जीत गया, इसका मतलब क्या है कि हारने वाले को जितना वोट मिला उससे 200 वोट कितना मिला? ज्यादा मिला। लेकिन एक बात मैं बताता हूं आपको कि हारने वाले से अगर परसेंटेज में मैं बात करूं तो कितना परसेंट ज्यादा मिला? तो हारने वाले से परसेंटेज में तो देखो कि 60% इससे मिला और 40% इससे मिला, तो कितना परसेंट ज्यादा मिला? 20% ज्यादा मिला। और 20% ज्यादा मिला और 20% का वैल्यू कितना कह रहे हैं कि 200 वोटों से जीत गया। अब 200 वोटों से जीत गया तो हारने वाले से इसको 200 वोट ज्यादा मिले, लेकिन परसेंटेज में मैं देखूं तो 20%, तो इजिकल टू कितने के बराबर है? 200 के बराबर है। यानी कि 20% 200 के बराबर है। 20% कितने के बराबर है? 20% 200 के बराबर है। और हमसे बोला है पहला कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो, और कुल वोटों की संख्या तो हमने 100% माना है, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 एक कम 2, यानी कि 1% का वैल्यू आया हमारा कितना? 10। कितना आया 1% का वैल्यू? 1% का वैल्यू आया हमारा 10। हमसे बोला कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो, और कुल वोटों की संख्या पहला क्वेश्चन है हमारा, और कुल वोटों की संख्या हमारा 100%। कितना परसेंट? 100%। अब 1% को 100% कैसे बनाएंगे? तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। तो 100 एकम 100, यानी कि 100% इक्वल टू का साइन इक्वल टू, और एक एकम 1 और कितना जीरो? 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, यानी कि जो कुल वोटों की संख्या है, कुल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल वोटों की संख्या 1000 हो। फिर बोला कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिला? हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिला? अब देखिए, हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला? जब जीतने जब 1% का वैल्यू, कितना परसेंट? 1% का वैल्यू बोल रहा है, कितना? 1% का वैल्यू 10 आया। कितना आया? 10 आया। तो हारने वाले को कितना वोट मिला था? हारने वाले को 40% वोट मिला था। तो 1 को 40 कैसे बनाएंगे? तो 1 को 40 बनेंगे 40 से मल्टीप्लाई करके, जो 40% हो जाएगा, तो इधर भी हमें कितने से? 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 40% हो गया। ये 40% इजिकल टू का सन 4 एकम 4 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि 40% का वैल्यू आया 400। 40% का वैल्यू आया कितना है? 400। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। हम सेकंड क्वेश्चन को भी इस तरह से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन को आंसर को आप पढ़िए बहुत अच्छे से, एक बार बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िए। मैं
आपको पढ़ने के लिए समय देता हूँ 10 सेकंड का। लीजिए पढ़िए आप इसको कायदे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। बोल रहे कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 40% वोट मिला, जो कि दूसरे स्थान पर था। जिसको सबसे कम वोट मिला जिसको सबसे कम वोट मिला उसे कुल वोटों का 10% वोट मिला। जिसको सबसे कम वोट मिला उसे कुल वोटों का कितना परसेंट वोट मिला? 10% वोट मिला। तथा जीतने वाले उम्मीदवार को 300 वोट मिला था। तो पहला क्वेश्चन है कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। दूसरा प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट मिला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार ने भाग लिया। अब तक हम कर रहे थे 2 उम्मीदवार भाग लेते, लेकिन अब ले लिया 3 उम्मीदवार ने भाग ले लिया। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 40% वोट मिला। एक उम्मीदवार को क्या हुआ, जितने भी वोट है उसका 40% वोट मिला, जो कि दूसरे स्थान पर था। कितने स्थान पर था? दूसरे स्थान पर था। जिसको सबसे कम वोट मिला उसे कुल वोटों का 10%। अब तीसरे स्थान तीन उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार में से जिसको सबसे कम वोट मिला उसको कुल वोटों का 10% वोट मिला, तथा जीतने वाले उम्मीदवार को 300 वोट मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को 300 वोट मिला। सुनिएगा, यह क्वेश्चन है कि मैंने कहा कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो कोई भी चीज अगर अपने आप में 100% है तो टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी? टोटल वोटों की संख्या है 100%। कितना है? 100%। सुनिएगा, अब 100% है, 100% है, यानी कि जो एक को मिला है 40% वोट। एक को कितना मिला है? 40%। तो सुनिए, एक को मिला है 40% वोट। एक को कितना मिला है? 40% वोट मिला है। 40% वोट मिला है तो वो सेकंड नंबर का था। कौन सा नंबर का था? सेकंड नंबर का था। 40% वोट मिला, वो कौन सा नंबर पर का था? सेकंड नंबर का था। और एक को मिला जो हार गए, जिसको सबसे कम वोट मिला। जिसको सबसे कम वोट मिला वो कौन से नंबर का था? वो था थर्ड नंबर का, क्योंकि उसको सबसे कम वोट मिला था तो उसको मिला 10% वोट। कितना परसेंट वोट मिला उसको? उसको मिला 10% वोट। उसको कितना परसेंट वोट मिला? उसको मिला है 10% वोट। सुनिएगा, और जीतने वाले उम्मीदवार को 300 वोट मिला। ये जीतने वाला उम्मीदवार था, एक तीसरा उम्मीदवार था, उसको मिला 300 वोट। कितना वोट मिला? 300 वोट मिला। सुनिएगा, अब ये है कि इन तीनों, देखिए अब जीतने वाले को अगर प्रतिशत में मैं बात बताऊं तो कितना प्रतिशत? इसको 40% वोट मिला, ये थर्ड पोजीशन वाला है। इसके थर्ड पोजीशन है, इसकी फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि ये जीत गया, इसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो अब मैं इसके प्रतिशत की बात बताऊं तो हमसे बोला है ना कि कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। कुल जो टोटल वोट है हमारी, टोटल वोट जो है कितनी है? टोटल वोट हमारी 100 है। कितनी है टोटल वोट? टोटल वोट हमारी 100 है। देखना, अब मैं प्रतिशत की बात बताऊं कि इसको कितना प्रतिशत वोट मिला। तो 40% इसे मिला, 10% इसे मिला, तो इसको कितना प्रतिशत वोट मिला? इसको 50% वोट मिला। सुनिएगा, 50% कितना शो कर रहा है? 50% 300 शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है? 300 वोट शो कर रहा है। सुनिएगा, क्योंकि टोटल 100% है। टोटल अगर 100% है तो इसको 40 मिला, इसको 10 मिला, तो कितना हो गया? 50 हो गया। अच्छा, इसको फिर कितना परसेंट वोट मिला? प्रतिशत में बात करूं तो प्रतिशत में इसको 50% वोट मिला, और 50% की वैल्यू कितना बोल रहे? 300 है। तो हमसे बोल रहे कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। कुल वोटों की संख्या तो कितना है? 100 है। तो 50 कैसे बनेगा? 50 बनेगा कि इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100 हो गया। ये 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100% इजिकल टू हो जाएगा 3 दूनी 600। यानी कि जो कुल वोटों की संख्या है, कुल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल वोटों की संख्या हो जाएगा तुम्हारा 600। कुल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल वोटों की संख्या हो जाएगा 600। सुनिएगा, अब हमसे बोला कि प्रत्येक उम्मीदवार को कितना वोट मिला। सुनिएगा, अगर 50% अगर 300 है, 50% कितना है? 50% अगर 300 है तो 1% कितना होगा? तो 1%, अब 0 से 0 काटो और 5 6 30, 1% का वैल्यू आया 6। 1% का वैल्यू कितना आया? 6। सुनिएगा, अब ये सेकंड नंबर वाले को 40% वोट मिला, तो सेकंड नंबर वाले को कितना वोट, प्रत्येक को कितना वोट मिलेगा? तो सेकंड नंबर वाले को 40%, तो 1 को 40 कैसे बनाएंगे? तो 1 को 40 बनेंगे 40 से मल्टीप्लाई करके। इसको 40 कैसे बनेंगे? तो इसको भी हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे।
4 एकम 4 और 0 का 0, 40% का वैल्यू कितना आया, 6 चौको 24 यानी कि 240। यानी कि जो सेकंड पोजीशन पर था उसको कितना वोट मिला, 240 वोट मिला। सुनिएगा, अब जो थर्ड पोजीशन पर था उसको तो 10% वोट मिला। कितना परसेंट वोट मिला उसको मिला 10% वोट। सुनिएगा, उसको अगर 10% तो 1% का वैल्यू अगर 6 है, 1% का वैल्यू अगर 6 है तो 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 10 एकम 10% इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 एकम 6 और 0 का 0। इस प्रकार से 10% के वैल्यू कितना आया, 60 आया। सुनिएगा, तो जो जीत गया उसको 300 वोट मिला। प्रत्येक उम्मीदवार ना फर्स्ट वाले को 300 मिला। देखिए कितना मिला, वो तो पहले से ही दे रखा था कि 300 मिला। सेकंड वाले को कितना मिला, सेकंड वाले को आपको मिला कितना, 240। कितना, 240। और थर्ड वाले को कितना मिला, थर्ड वाले को कितना मिला, 60। कितना मिला, थर्ड वाले को, थर्ड पोजीशन वाले को कितना मिला, थर्ड पोजीशन वाले को वोट मिला 60। जोड़िए इसको, 0 6 4 10 का 0 ऐसे लगे 1 और 3 2 5 और 1 6 यानी कि 600। टोटल कितना वोट, टोटल 600 वोट। हमने लाया तो था टोटल 600 वोट। इस प्रकार से हमारे दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या हुआ, कंप्लीट। थैंक यू।